महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री बनने को लेकर अजीत पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुनाव रिजल्ट और कई मुद्दों पर खुलकर बातें रखी। डिप्टी सीएम अजीत पवार से जब पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा कि कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। चुनाव रिजल्ट के बाद अगर महायुति की सरकार बनती है तो क्या अजीत पवार सीएम की रेस में होंगे? इस पर एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा, अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम महाराष्ट्र की जनता के बीच में जा रही हैं। चुनाव रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे, सब मिलकर सोचेंगे और फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। अभी सबको मिलकर महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में लानी है, यही हमारा पहला काम है। 20-25 दिन अभी रुकिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में असली और नकली एनसीपी की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार राष्ट्रीय नेता हैं। अजीत पवार ने दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बहुमत मिलने वाला है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर, कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं नामांकन का आखिरी दिन 29 अक्टूबर 2024 था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 5 सीट महायुति के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी 89 सीटों पर और एनसीपी एसपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीट एमबीए के अन्य सहयोगियों को दी गई है, जबकि 3 विधानसभा सीट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।